अक्सर जब लोग सुपरमार्केट देखते हैं तो उन्हें बस एक ही चीज दिखाई देती है, वो है भीड़, बिलिंग मशीन की आवाज। और इससे उन्हें लगता है कि यहाँ तो रोज लाखों की सेल हो रही है, मतलब प्रॉफिट भी लाखों का ही होता होगा। सुपरमार्केट बिजनेस में जो नंबर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो सेल नहीं होती है, बल्कि होती है मार्जिन। अगर आप मार्जिन को समझ गए तो आप रिटेल बिजनेस को असली रूप में समझ जाओगे। चलिए सबसे सिंपल एग्जांपल से शुरू करते हैं। मान लीजिए एक बिस्किट का पैकेट के एमआरपी है 20 रुपए। आपने वो होलसेलर से 16 रुपए में खरीदा और अब आप उसे 20 रुपए में बेच देते हो। यहाँ जो 4 रुपए का डिफरेंस है वही आपका ग्रॉस मार्जिन है। बाहर से देखने में लगता है कि आपने 4 रुपए कमा लिए, लेकिन कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरू होती है। अब सोचिए, अगर आपकी मंथली टोटल सेल 10 लाख रुपए की है, सुनने में नंबर बड़ा लगता है, लेकिन सुपरमार्केट का एवरेज मार्जिन मान लो 10 से 20% के बीच है। मान लीजिए आपका एवरेज 18% है। इसका मतलब 10 लाख की सेल पे आपका ग्रॉस मार्जिन होता है 1,80,000 रुपए। अब यहीं पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो सोचते हैं कि 1.8 लाख का प्रॉफिट है, लेकिन प्रॉफिट और मार्जिन एक ही चीज नहीं होती है, क्योंकि अब शुरू होता है असली हिसाब। रेंट देना होता है, स्टाफ की सैलरी देनी है, बिजली का बिल देना है, जो सुपरमार्केट में आम घर से ज्यादा होता है, क्योंकि एसी, डीप फ्रीजर और लाइटनिंग 12 से 14 घंटे चलते हैं। फिर मेंटेनेंस है, पैकेजिंग है, सॉफ्टवेयर है, और कभी कभी वेस्टेज भी होती है, जैसे कि एक्सपायर्ड प्रोडक्ट, डैमेज आइटम या फिर स्लो मूविंग स्टॉक। जब आप ये सारे खर्चे 1,80,000 रुपए में से माइनस करते हैं, तब जाके रियल प्रॉफिट निकलता है। और कई बार 10 लाख की सेल पर नेट प्रॉफिट सिर्फ 40 से 80,000 रुपए के बीच ही रह जाता है। यहाँ पर एक और कंफ्यूजन होती है जो नए लोगों को समझ नहीं आती, मार्जिन और मार्कअप का डिफरेंस। अगर आपने कोई प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा और 120 रुपए में बेचा, तो आप कहोगे कि मैंने 20 रुपए कमा लिए, यानी कि 20%। लेकिन टेक्निकली वो मार्कअप होता है, मार्जिन नहीं होता। मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हमें सेलिंग प्राइस से कैलकुलेट करना होता है, इसलिए यहाँ पर एक्चुअल मार्जिन जो होता है वो लगभग 16 से 17% का होता है। अगर इसको डिटेल में समझना हो, बेसिकली मान लो आपने एक प्रोडक्ट 100 रुपए में खरीदा, आप उसे 120 में बेचते हैं। अब देखो, आपने 20 रुपए एक्स्ट्रा लिए। मार्कअप कैसे निकलेगा, इसका जो फॉर्मूला है वो देखते हैं। मार्कअप का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट को आप डिवाइड करेंगे कॉस्ट से और उसके बाद उसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। इसका मतलब यहाँ पे जो मार्कअप आया आपका वो 20% है, मतलब आपने कॉस्ट पर 20% एक्स्ट्रा किया। बट मार्जिन कैसे निकलेगा, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट होता है। मार्जिन निकालने के लिए आपको प्रॉफिट को डिवाइड करना पड़ेगा सेलिंग प्राइस से और उसको फिर 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस केस में जो आपने 100 रुपए का प्रोडक्ट था, जब आपने उसे 120 रुपए में बेचा, तो आपका जो टोटल मार्जिन निकल करके आता है वो होता है 16.67%। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रॉफिट तो सेम है 20 रुपए का, लेकिन परसेंटेज जो है वो अलग अलग हो जाता है। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो बेस है वो अलग अलग है। मार्कअप को कैलकुलेट करने के लिए हमने कॉस्ट प्राइस है उससे कैलकुलेट किया, बट मार्जिन को कैलकुलेट करने के लिए हम सेलिंग प्राइस के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये एक छोटा सा डिफरेंस लगता है, लेकिन जब आप लाखों के नंबर्स में काम करते हो तो ये डिफरेंस बहुत मैटर करता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात समझनी होगी कि सुपरमार्केट में हर प्रोडक्ट का मार्जिन सेम नहीं होता है। आटा, चावल, दाल, तेल, ऐसे ग्रोसरी आइटम्स पर मार्जिन काफी कम होता है, कभी 5 से 10% तक। लेकिन कॉस्मेटिक, पैकेज्ड स्नैक्स, पर्सनल केयर आइटम्स पर मार्जिन काफी ज्यादा होता है। कभी कभी ये मार्जिन 30 से 35% तक भी चला जाता है। इसलिए सुपरमार्केट का रियल गेम होता है प्रोडक्ट का मिक्स बनाना। लो मार्जिन आइटम्स कस्टमर को स्टोर के अंदर लेकर के आते हैं और हाई मार्जिन आइटम्स एक्चुअल में प्रॉफिट जनरेट करके देते हैं। अगर आप सिर्फ लो मार्जिन पर प्रोडक्ट बेचोगे तो सेल हाई होगी, पर अर्निंग वहीं पर बहुत कम हो जाएगी। और यहीं पर आता है एक कंसेप्ट वॉल्यूम का। सुपरमार्केट का जो बिजनेस है वो हाई वॉल्यूम पर चलता है। यहाँ प्रॉफिट पर आइटम छोटा होता है, लेकिन जब वही आइटम 500 या 1000 बार बिक जाता है तो टोटल मार्जिन मीनिंगफुल बन जाता है। इसलिए इन्वेंट्री फास्ट मूव करनी चाहिए इस बिजनेस के अंदर। अगर प्रोडक्ट सेल्फ पे ही पड़ा रह गया और नहीं बिका तो मार्जिन कितना भी हाई हो, वो पैसा ब्लॉक हो गया। रिटेल में कैश फ्लो ऑक्सीजन के जैसा होता है। अब इस पूरे सिस्टम में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है वो होता है श्रिंकेज का, यानी कि जो स्टॉक आपके सिस्टम में शो हो रहा है और जो स्टॉक आपके स्टोर में है, क्या उसके अंदर कोई डिफरेंस तो नहीं है। छोटा सा परसेंटेज भी पूरे मार्जिन को खा जाता है। इसलिए मार्जिन कैलकुलेट करना सिर्फ एक मैथ का फॉर्मूला नहीं है, बल्कि डेली डिसिप्लिन है। इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट आपको ज्यादा कमा करके दे रहे हैं, कौन से प्रोडक्ट सिर्फ स्पेस ले रहे हैं और कौन से स्लो पॉइजन बने हुए हैं। सुपरमार्केट चलाना ग्लैमरस नहीं है, बल्कि एक कैलकुलेटेड बिजनेस है। अगर आप सिर्फ डेली कैश सेल देख रहे हैं और उसके बाद आप खुश हो जाते हैं, तो आप सिर्फ हाफ पिक्चर देख रहे हैं।
लेकिन अगर आप मार्जिन, एक्सपेंस और इन्वेंट्री टर्नओवर समझ लेते हैं तो आप बिजनेस को कंट्रोल करते हो, ना कि बिजनेस आपको कंट्रोल करता है। और शायद यही वजह है कि जितने भी सक्सेसफुल सुपरमार्केट ओनर होते हैं वो हर महीने सेल को सेलिब्रेट नहीं करते बल्कि नंबर को एनालाइज करते हैं, क्योंकि रिटेल में जीत उनकी होती है जो मार्जिन को समझते हैं। अगर आज के बाद आप मार्जिन और मार्कअप को मिक्स नहीं करोगे तो समझ लो कि आप रिटेल गेम को एक लेवल ऊपर खेल रहे हो। कमेंट्स में लिखो नंबर्स क्लियर अगर आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो में मैं सुपरमार्केट प्राइसिंग स्ट्रेटेजी ब्रेकडाउन करूं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि बिजनेस इमोशन से नहीं बल्कि कैलकुलेशन से चलता है।